जहां ओवर थिंकिंग है वही नाम चला दो, जीवन सार्थक हो जाएगा, ये लोक परलोक सब मंगल में हो जाएगा। ठीक है, नाम चलाओ। नाम ही सब कुछ है। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम है, हमारे जीवन की साधना का फल नाम है। हम सब संतों की वाणियों का सार बता रहे नाम है। जो नाम जप करेगा वो उतना ही महान बनेगा जितना अधिक नाम जप करेगा। हर समस्याओं का समाधान नाम है। आप नाम जप के देख लीजिए, जो होना होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होना वो हो ही नहीं सकता। भगवान के सिद्धांत में मगन रहो, नाम जप करो, हर विपत्ति पर विजय प्राप्त करो नाम जप करके। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा, जो चाहोगे। हमारी बात मान लो, नाम जप करो, कोई पैसा नहीं लगता, कोई कठिन नहीं। राम राम कहने में क्या कठिन है, राधा राधा कहने में क्या कठिन है, जो चाहोगे। तुलसीदास जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना, तो गोस्वामी जी के आंसू आ गए। तो बाद में संतों ने पूछा कि अकबर ने प्रणाम किया, इस आनंद के कारण आंसू आ गए? बोले नहीं, कि जब तुलसी राम का नहीं था तो मांगे कौर नहीं मिलता था, और आज राम का है तो बादशाह पैरों में ताज उतार के रख रहा है। तो ये बात समझना है, भगवान के नाम में, भगवान का हो जाने में जो जीवन का आनंद है वो किसी पद में नहीं। वो कितना भी बैंक बैलेंस कर लो नहीं, कितना भी सुख सामग्री एकत्रित कर लो, शांति नहीं मिलेगी। डॉक्टर देवराज जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और इसका परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार एवं परमात्मा की प्राप्ति है। इसके लिए कई मार्ग हैं, जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तथा राजयोग आदि। इसमें ध्यान देना है, समस्त मार्गों का उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है। तो समस्त मार्गों का मुख्य साधन क्या है? चाहे कर्मयोग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, या जो भी योग, अष्टांग योग हो, सबका मुख्य साधन क्या है, मुख्य लक्ष्य क्या है, ये बात समझो। अष्टांग योग चित्त वृत्ति निरोधा सा योग, जो चित्त वृत्ति का निरोध कर दे, चित्त वृत्ति को रोक दे संसार में जाने से और परमात्मा में स्थित कर दे, उसे योगी कहते हैं ना। ज्ञान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो इस संसार के चिंतन को छोड़ करके चिंतन शून्य आत्मस्वरूप में रति कर ले, वो ज्ञानी। कर्मयोगी शरीर के द्वारा संपूर्ण चेष्टा करते हुए भगवान का स्मरण करना, सच्चिदानंद भगवान का जो विश्व रूप भगवान है, सबकी सेवा करना और निरंतर भगवान के स्मृति में रहना। भक्त भगवान के लिए संपूर्ण कर्म करना और भगवान की लीला गुण का गान करते हुए चित्त वृत्ति का निरंतर भगवदाकार कर देना। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। सब योग का फल एक ही आया ना, संसार का चिंतन छूट जाए और भगवान का चिंतन बन जाए। भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरा सतत प्रेम पूर्वक भजन करता है उसे मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। भगवान के वचन है, भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांते तेषाम सतत युक्ता नाम। भगवान करे सतत युक्त होकर भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान। प्रेम पूर्वक राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम 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 हम जप रहे हैं और शरीर से भागवतिक चेष्टाएं जो भगवान के लिए मंगलमयी हो रही, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब संसार का चिंतन नहीं छूटा तो उसे भोगी कहते हैं, योगी नहीं कहते। चाहे प्रेम योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, योगी। योग का तात्पर्य है संसार का चिंतन छूटना और भगवान का चिंतन सतत होना। भगवान का चिंतन होना चाहिए, चाहे वो पैंट शर्ट में हो, चाहे बाबा जी के भेष में हो। अगर चिंतन भोगों का हो रहा तो विषयी है, चिंतन भगवान का हो रहा तो संत है। भगवान ने जब विभीषण जी पधारे तो कहा, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। विभीषण जी को भगवान ने संत कहा। भगवान श्री राम जी ने क्या वेशभूषा थी? लंकाधिपति रावण के प्रधानमंत्री और उनके छोटे भाई थे, बिल्कुल राजवेशभूषा, लेकिन आचरण संत के थे। संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान राम में रंगी हुई थी। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। तुम सारीखे संत प्रेमोरे, धरो देह नहीं आन्य हो रे। जब रावण ने लात मारी विभीषण जी को तो विभीषण जी ने साधुता का दर्शन कराते हुए कहा, तुम पितु सरिस
भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम्हारा मंगल होगा यदि वो लात मार रहे हैं और वो मंगल बता रहे हैं। तो भगवान शंकर ने भी भीषण जी को संत कहा। उमा संत कै इहई बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। रावण मंद कर रहा है, लात मार रहा है, और विभीषण जी भलाई करे, यही संत। भगवान शंकर ने भी संत कहा और भगवान राम जी ने भी संत कहा। तो हम ये ना सोचे कि हम गृहस्थ में हैं, हमें भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, हम गृहस्थ में हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा सिद्धांत नहीं। कर्म करो और भगवान के लिए करो और नाम जप करो, बस हो गई भगवत प्राप्ति। हम कर्म अपने लिए करते हैं तो उसमें पाप कर्म बन जाते हैं, और जब हम कर्म भगवान के लिए करेंगे तो वो कर्म निष्पाप होगा। डरेंगे हम कि हम भगवान को ऐसा पाप कर्म कैसे समर्पित कर सकते हैं। तो मदर्थ कर्म, भगवद अर्पणम जो कर्म किया जाता है वो मोक्ष प्राप्ति का हेतु होता है, जो अपने लिए किया जाता है वो बंधन कारक होता है। तो इसलिए भगवद अर्थ कर्म करो और भगवत नाम जप करो, भगवत नाम कीर्तन करो, भगवत गुणगान करो, भगवत लीला कथा सुनो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या कहना हम जैसे गृहस्थ जन कभी कभार तो भजन कीर्तन कर लेते हैं, कभी ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें पढ़ने लग जाते हैं, कभी संतों का प्रवचन सुन लेते हैं, कभी ध्यान हम आपको सार बात बता दी, समझ में आ गई ना। प्रश्न पूरा चाहे जो कुछ कर डालो, उसका उत्तर पहले ही आपके पास है कि हर योग का फल है संसार का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन में मस्त होना। बढ़िया मार्ग है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। बस खूब नाम जप करो भगवान का, और शरीर से नौकरी व्यापार जो भी आपके कार्य हैं उन कार्यों को करो, और उन कार्यों को कृष्णार्पणम मस्तु। क्या जाता है, मान लो 4 घंटे हम काम में बिजी रहे, इसके बाद हे भगवान ये 4 घंटे का समय मैं आपको अर्पित करता हूं, क्या जाता है। ये महाभागवत धर्म है, जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है और भगवान का स्मरण किया जाता है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाती है।